राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 10 ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख मुद्दे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ लगाए गए पेपर ट्रेल की गिनती करने या फिर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव संपन्न करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, एनआरसी, सीएए, एनपीआर को निरस्त करने सहित 10 प्रमुख मुद्दे को लेकर 3 चरणों में आयोजन घोषित किया गया है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 25 मई को भारत बंद का ऐलान किया है। जो 10 मुद्दे हैं, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके प्रधानमंत्री एक ओबीसी हैं। ओबीसी के प्रधानमंत्री ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रतिदिन विकास की बात करते हैं, मगर विकास करने के लिए ओबीसी के आंकड़े इकट्ठा करना जरूरी है। इसके बावजूद भी ओबीसी के आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जा रहे हैं। यह ओबीसी को विकास से वंचित रखने का एक षड्यंत्र है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने का केस जीता था। उसके विरोध में नरेंद्र मोदी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों का मिलान करने का केस गलत तरीके से जीता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के निर्णय के समर्थन और 8 अप्रैल 2019 के मात्र एक पोलिंग स्टेशन का मिलान करने के निर्णय में भी विरोध हो रहा है। आरएसएस के समर्थन वाली मोदी की सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के विरोध में है, इसलिए ताबड़तोड़ निजीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजीकरण से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो रहा है, बल्कि जानबूझकर आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। लंबा संघर्ष करने के बाद किसान 3 काले कानून वापस लेने में कामयाब हो गए। सरकार ने इसे वापस ले लिया, मगर किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 700 किसानों की जान चली गई। यदि एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दी जाती है तो किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। असम ने यह सिद्ध कर दिया कि यह कानून 75% एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में है, 25% ही मुसलमानों के विरोध में है। इसके आधार पर उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। जो कर्मचारी अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल सरकार की सेवा में लगाते हैं, उसको बुढ़ापे में सम्माननीय जीवन निर्वाह करने के लिए पेंशन दी जाती है, उसे सरकार ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने जो पेंशन स्कीम बनाई उसकी गारंटी देने से भी मना कर दिया। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को कम्युनल अवार्ड से सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने का ऐलान किया था, जिसके द्वारा उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने वाले थे। मगर गांधी जी के द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से जबरदस्ती ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोपा गया। आजकल पर्यावरण राष्ट्रीय प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न को आधार बनाकर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। यह आदिवासियों की आज की राष्ट्रीय समस्या है। यह जो श्रम कानून बनाए गए हैं, यह उद्योगपतियों के समर्थन और मजदूरों के विरोध में है। देश भर में नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ाने के लिए जबरदस्ती का अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए जबरदस्ती के विरोध और हाई कोर्ट के आदेश के समर्थन में भारत बंद किया जा रहा है। इन 10 मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन घोषित किया है, जिस आंदोलन में पहला चरण 22 मार्च 2022 को धरना प्रदर्शन और 18 अप्रैल 2022 को रैली प्रदर्शन पूरे देश भर में होगा, जिसमें 31 राज्यों से 563 जिला मुख्यालयों में धरना और रैली प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इन 10 मुद्दों को लेकर 25 मई को समस्त भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जैसे प्रमुख संगठन ने कई बार भारत बंद आयोजित किया है और इन संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलन को भारी समर्थन मिलता रहा है।